अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम जो है अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, मतलब 20-22 साल मैक्स टू मैक्स इसके मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार मतलब कुछ भी ये वाला मीम आ जाएगा, है ना। पर अगर आज से 20-22 साल पहले किसी ने आपसे कहा होता कि इस्लाम का जितना नुकसान इंटरनेट कर देगा उतना आज तक कोई भी नहीं कर पाया, तब भी लोग कहते कुछ भी और उस पर हंसते। पर आज देखिए पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट हो या इस्लाम का सच, दोनों ही तेजी से फैल रहे हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु उनकी किताबों में जो शैतान है वो नहीं है बल्कि इंटरनेट है। आज जो इंटरनेट इस्लाम के साथ कर रहा है वैसा ही इतिहास में पहले भी एक बार हो चुका है, बस उस टाइम इंटरनेट के बदले हथियार जो था वो प्रिंटिंग प्रेस थी और तब बारी इस्लाम की नहीं, बारी थी ईसाइयत की। आइए मैं आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। समय है 15वीं सदी का, जगह है यूरोप। एक जर्मन व्यक्ति है जिसका नाम है जोहानस गुटनबर्ग। वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर चुका है और प्रिंटिंग प्रेस के आने से चर्च के पादरियों की बाइबल पे जो मोनोपोली थी वो कमजोर होती जा रही है। कैसे? सदियों तक इन पादरियों ने बाइबल को अपनी भाषा में इंटरप्रेट करके अपने अनुयायियों को बताया था, क्योंकि तब बाइबल का अनुवाद इतना सरल नहीं था और हर भाषा में तो बिल्कुल सरल नहीं था, क्योंकि छापते कैसे? प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को छापना बहुत सरल कर दिया था। ठीक, तो उस जमाने में मुक्ति पाने का एक ही तरीका था, जो पादरी कह रहा है, जो चर्च का फादर कह रहा है उसे मानो। और इसी मोनोपोली का लाभ उठा के पादरियों ने अति कर रखी थी, गंद मचा रखा था। जैसे चर्च के पादरी तब के जमाने में इंडल्जेंस बेचते थे। अब ये क्या होता है? तो जी मानो आपने कोई सिन कर दिया बाइबल के हिसाब से तो आप हेल में जाओगे। अब उससे बचने का जो रास्ता था वो ये इंडल्जेंसेस थे। आप पादरी से इंडल्जेंसेस खरीद लो तो आपके पाप कट जाएंगे और आप हेवन में जा सकेंगे। यानी चर्च वाले आपसे पैसे लेके आपके सिंस की पनिशमेंट घटवा देते थे। एक तरीके से क्रेडिट कार्ड टाइप का सिस्टम चल रहा था। क्या कह रहे हो? रिश्वत तो बहुत सुनिए, पर ये वाला मॉडल अलग साउंड कर रहा है। सब बेसुदी बल्ले बल्ले है जी। इसी बीच एक बंदा आता है, उसका नाम है मार्टिन लूथर। उसे चर्च की ये सब प्रैक्टिसेस गलत लगती थी। मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ 95 सवाल या कहो चर्च के 95 क्रिटिसिज्म लिख के, जिसमें मेन चर्च का एब्यूज ऑफ पावर था और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन था, ये लिख के तब की वहां का जो मेन चर्च था विटनबर्ग कासल चर्च, उसकी दीवारों पे चिपका दिया। और इस प्रकार मार्टिन लूथर ने चर्च की सत्ता को डायरेक्ट चुनौती दी थी। इधर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो ही चुका था, अब किताबें छापना पहले की तुलना में और सरल था, तो बाइबल भी अब अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकती थी, छप सकती थी। इसी का फायदा उठाते हुए मार्टिन लूथर ने बाइबल का पहली बार जर्मन में अनुवाद भी कर दिया, जिससे बाइबल अब कॉमन लोगों के लिए पढ़नी आसान हो गई, एक्सेसिबल हो गई। अब उन्हें बाइबल क्या कहती है जानने के लिए चर्च के पादरी पर निर्भर नहीं रहना था। और जब लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पादरियों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस और करप्शंस दोनों दिखने लगे। लोगों को चर्च का दोगलापन दिखाई देने लगा। अब चर्च का भ्रष्टाचार सबके सामने खुले में था। लोग इसके बारे में बात करने लगे, डिबेट होने लगी, डिस्कशन होने लगे, सवाल पूछे जाने लगे और मार्टिन लूथर द्वारा पूछे गए वो 95 सवाल पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह तेजी से फैलने लगे, जिन्हें कंट्रोल करना चर्च के लिए असंभव सा हो गया था। और इसी सब चर्निंग से यूरोप में जन्म होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। रिनासा वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, ये सब इसी के बाद हुए। और यहां से चर्च और ईसाइयत दो टुकड़ों में टूट जाती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। साथ ही पेपल अथॉरिटी में डिक्लाइन होता है। कैथोलिक चर्च को अपनी सिग्निफिकेंट पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस अक्रॉस यूरोप खोनी पड़ती है। और इस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस टर्न्ड आउट टू बी अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फॉर सेंचुरीज ओल्ड डॉगमा, दैट वाज चर्च। इसके बाद जैसे जैसे बाइबल के और भाषाओं में अनुवाद हुए, लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने केवल चर्च को ही क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया, बल्कि क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशंस पे ही सवाल उठने लगे। और इसी के साथ एक जमाने में अनशेकेबल अथॉरिटी ऑफ चर्च स्टार्टेड टू क्रम्बल। फिर जो एरा शुरू हुआ उसे एरा ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और फिर कालांतर में ये स्नोबॉल हुआ और इतना हुआ कि यूरोपियन वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी के बदले खुद को लोग एथीस्ट, एग्नोस्टिक या स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस तक कहने लगे। स्वीडन, फ्रांस, यूके, इन सब देशों में रिलीजियस एडहेरेंस हिस्टोरिक लो पे है, यानी इन देशों में ईसाइयत को मानने वाले इतिहास में सबसे कम नंबर पे हैं आज की डेट में। अब आप आ जाइए इस्लाम पे, कट बैक टू इस्लाम।
पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद इस्लामिक जगत में भी बहुत सारे वॉर्स हुए, जिन्हें अपोस्टेट वॉर्स नाम से भी जाना जाता है। जब प्रोफेट की डेथ हो गई तो उसके बाद कई सारी ट्राइब्स जो मुसलमान बन गई थी, उन्होंने कहा चलो जी हमारा भी हो लिया, अब हम अपने पुराने वाले रिलीजन में जा रहे हैं। तब जो इस्लाम के पहले खलीफा थे सुन्नियों के हिसाब से अबू बकर, उन्होंने ब्रूटल कैंपेन्स लॉन्च किए ताकि वे सब ट्राइब्स इस्लाम के फोल्ड से बाहर ना जा पाए। जो लोग नहीं माने उनकी हत्या हो गई। अच्छा, इन ट्राइब्स की गलती क्या थी? एपोस्टेसी, यानी लीविंग इस्लाम। और इस्लाम के बारे में बेशक आपको आपका वामपंथी दोस्त या धिम्मी दोस्त कितना भी गुड गुड बताए कि यार रिलीजन ऑफ पीस है, फ्रीडम होती है, इट्स पर्सनल चॉइस ब्रो, रिस्पेक्ट होती है, ऐसा कुछ है नहीं। इस्लाम में एपोस्टेसी के लिए कैपिटल पनिशमेंट है, यानी इस्लाम छोड़ने की सजा सजाए मौत है। उसमें पर्सनल चॉइस नाम की तो चीज ही नहीं है। खूब ज्यादा पर्सनल चॉइस तुम्हें दे देंगे तो ये दे देंगे कि मरना है तो बता दो। अब ये जो एपोस्टेसी की सजा मौत है, ये कोई कुरीति नहीं आई थी इस्लाम में, बल्कि इस्लाम का एक यूनिक फीचर था, अ वे टू एंश्योर इस्लाम सर्वाइवल बाय स्टैंपिंग आउट डिसेंट अर्ली ऑन। नई परिस्थितियों के हिसाब से फेथ को मॉडिफाई करने की सोचना भी, कि भाई दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, अब हम भी थोड़ा बदल जाते हैं, इतना ही पर्याप्त था आपकी हत्या के लिए। इसलिए 1400 साल पहले जो जैसा था वैसा ही आज भी चलेगा। और ये बहुत गर्व से इसे बताते भी हैं इसको मानने वाले कि भाई 1400 सालों से अनचेंज्ड बुक है हमारी, इसलिए रिफॉर्मेशन, रिनासा, ये सब ऑप्शन ही नहीं थे इनमें, है ना। अच्छा, इनकी जो किताब है वो भी कहती है कि भाई ज्यादा जांच पड़ताल के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा केबीसी मत खेलो, यानी ज्यादा सवाल मत पूछो। और वो सवाल तो बिल्कुल मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें डिस्ट्रेस करें या पसंद ना आए। ऐसा क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करने के लिए था। एक हदीस में तो यहां तक कहा गया है कि द ग्रेटेस्ट सिनर्स अमंग द मुस्लिम्स आर दोज हु आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, यानी सबसे बड़ा पापी अपराधी तो वो है जो ज्यादा सवाल पूछता है। ठीक, तो सरल शब्दों में कहें तो इन सब का जो एक ही गोल था, ब्लाइंड फेथ। ठीक, ब्लाइंड फेथ है तो जी गुड है, क्रिटिकल थिंकिंग है तो बैड है। क्यों? क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं सिस्टम के अंदर के क्रैक्स को एक्सपोज कर देंगे। अब ये तरकीब सदियों से काम कर रही थी और सदियों से इस पूरे सिस्टम में कोई जगह ही नहीं थी जहां डिसेंट को एनकरेज किया जाए, जहां डिसेंटर्स एक दूसरे से बातचीत कर सके। मतलब क्यूरियोसिटी भी नहीं आप जाहिर कर सकते थे, वो भी एपोस्टेसी हो जाती है ना। और फिर अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस एक दिन इंटरनेट नाम का अवतार आ गया, जहां कोई भी सवाल ऑफ लिमिट नहीं है। शुरू में अली सीना, एपोस्टेट प्रॉफिट, अयान हिरसी अली जैसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। दबी आवाज में ही सही सवाल पूछे जाने लगे, पहले इनबॉक्सों में, फिर मेल में, फिर धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में, फिर लाइव स्ट्रीम में, और अब तो स्थिति आ चुकी है कि डिबेट में फेस टू फेस भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो आप जानते होंगे कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी की बाढ़ सी आ गई है ऑनलाइन की दुनिया में। अच्छा, ये जो चैलेंज है इस्लाम को, वो केवल अंदर से ही नहीं आ रहा, बाहर से भी आ रहा है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जैसे बाइबल पे चर्च की मोनोपोली थी, वैसे ही इंटरनेट आने से पहले मौलानाओं की मोनोपोली थी। अब इंटरनेट आ गया तो मौलाना जी की जो मोनोपोली है वो ध्वस्त होने लगी। क्या मस्त बना ना, मौलाना जी की मोनोपोली। अब जो काफिर हैं वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट खुद ही पढ़ ले रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, और उस पर फिर किताबें लिखने लगे कि देखो मैंने ये पढ़ा, इसमें ये लिखा था, और इससे काफिरों को सच पता लगने लग रहा है। और जो इंटरनेट है इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है, उसको डेमोक्रेटाइज भी कर दिया है। तो जो आज तक इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग ने जकात के पैसों पे गेटकीपर्स बैठाए हुए थे लिटरेरी वर्ल्ड में, जो ये तय करते थे कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, उनकी भी मोनोपोली अब ध्वस्त होने लगी है। अब हमारे पास रॉबर्ट स्पेंसर, बिल वॉर्नर जैसे ऋषि हैं जो रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का सत्य लिखने लगे और बहुत सरल शब्दों में लिखने लगे और विद फैक्ट्स लिखने लगे हैं। उन्हीं की किताबों को, सोर्सेज को कोट करने लगे हैं। और भाईजान जो है अब जवाब नहीं दे पा रहा, अब वो केवल बिल बिला रहा है। पूरी दुनिया के लोगों के पास इंटरनेट के कारण इनकी लिखी किताबों का एक्सेस हो गया। वरना आप खुद सोचिए, डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड के नेक्सस के रहते हुए अगर इंटरनेट ना आया होता तो क्या हमें रॉबर्ट स्पेंसर और बिल वॉर्नर के नाम भी पता होते? आंसर है, मतलब क्या मजाक कर रहे हो? और दूसरा आपको एक चीज और बताऊं, आपने एक कहानी सुनी होगी तोते और राजा वाली, जिसमें राजा की जान जो थी वो एक तोते में थी। जब तक वो नहीं मरता राजा नहीं मर सकता था। ऐसे ही रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग की भी जो जान है वो जिस तोते में है, 1400 सालों से उस पर कभी चर्चा ही नहीं होने दी गई थी। डायरेक्ट सरतन से जुदा हो जाता था, अभी भी हो जाता है जहां पे ये कर पाते हैं, पर इंटरनेट आने से कम अब उस पर बात होने लगी है, सवाल पूछे जाने लगे हैं।
और ये आज तक सरवाइव बस इसलिए कर पाए थे कि पहले तो यही नहीं पता चल पा रहा था काफिरों को कि भाई कोई राजा है जिसकी जान कहां पे है कहां नहीं है, और जो जान है उस पर सवाल पूछने पे तो हत्या। और सवाल भी तो तब पूछोगे ना जब जानोगे। पर इंटरनेट नामक अवतार ने चीजें बदल दी हैं, और मेरे गुरु कहते हैं कि कुछ नहीं करना, केवल माफिया गैंग का सत्य बता देना, हर चौराहे पे खड़े होके ये माफिया गैंग वेपराइज हो जाएगा। और कई रिपोर्ट्स और सर्वे आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी, जहां पे ये बताया जा रहा है कि फलाने मुस्लिम देश में इतने % लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। जैसे एक पीयर रिव्यूड रिसर्च होती है ना, पीयर रिसर्च, उसके अनुसार यूएस में पले बढ़े मुस्लिमों में 24% मुसलमान इस्लाम को नहीं मानते। अब ग्लोबली कोई हमारे पास ऐसा आंकड़ा है नहीं अभी तक, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट है कई देशों में। पर एक चीज तो क्लियर है कि अपोस्टेसी इज ऑन राइज, और इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। और जल्दी ही जो ये जैसे 24% वाला आंकड़ा बताया, पूरी दुनिया में 100% भी होगा। रेडिट पे ही देख लीजिए, जो ये एक्स मुस्लिम्स की कम्युनिटी है उसमें 4 लाख के करीब लोग हैं। और यही नहीं, केवल वेस्टर्न वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, सऊदी अरेबिया के यूथ का 25% तबका खुद को नॉन रिलीजियस आइडेंटिफाई करता है। सोचिए, जहां एथिज्म को टेररिज्म माना जाता है, वहां हर 4 में से 1 युवा रिलीजन पे सवाल कर रहा है, रिलीजन में मान ही नहीं रहा। ईरान में हम देख ही रहे हैं, महिलाएं जो हैं हिजाब को जला रही हैं। ऑसम विदाउट अल्लाह के हैशटैग्स इंस्टाग्राम पे आपने देखे ही होंगे। इंटरनेट नहीं आया होता तो ये मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी अकल्पनीय था। तो अगर हम देखें तो मतलब इंटरनेट ने इस्लाम को ग्लोबल मीम बना दिया है। आप मीम्स देखो क्या क्या बनने लगे। मैं तो भाई इस्लामोफोबिक नहीं हूं, तो मैं मीम्स बोलूंगा नहीं कौन कौन से, बट आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब तो इस्लामोफोबिक हैं, क्योंकि तभी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और इन मीमों की खासियत क्या है कि इन्हें बनाने वालों का कोई चार्ली हेब्दो की तरह कोई ऑफिस नहीं है जहां भाईजान पहुंच के रिलीजन ऑफ पीस इन एक्शन कर जाए। अब जो क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगा है। 20 साल पहले लोग जितना डरते थे अब कम डर रहे हैं, और आगे उससे भी कम डरेंगे। अब इस्लाम पे सवाल पूछे जा रहे हैं, चुनौती दी जा रही है, पूरी दुनिया में रिडिक्यूल किया जा रहा है। ये सब अकल्पनीय था। और इससे जो इस्लामिक जगत के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनमें पैनिक मचा हुआ, जैसा होता ना कबूतरों के दड़बे में बिल्ली छोड़ दी, इस टाइप का इंटरनेट हो गया है। अब भाई जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये लोग क्या करें, और ये जो सवाल हैं जल्दी ही एवलांचे बन जाएंगे, एक सुनामी बन जाएंगे जो इस्लाम को बहा के ले जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि इस्लामिक जगत कुछ नहीं कर रहा। वे सेंसरशिप लगा तो रहे हैं, वे ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों में वेबसाइट्स को ब्लॉक कर तो रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर तो कर रहे हैं, जो फेथ को चैलेंज कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे हैं। पर इसी में एक कैच है, इंटरनेट अनलाइक प्रिंटिंग प्रेस अनस्टॉपेबल है। जहां चाह वहां राह वाला मामला है, वीपीएन है, इनक्रिप्टेड चैट्स हैं, और एनोनिमस अकाउंट्स के थ्रू डिसेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक स्ट्रेसेंट इफेक्ट होता है इसमें। जब आप किसी चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ जाती है। वही इस्लाम के साथ आज हो रहा है। एक वीडियो बैन होती है तो अलग अलग हजारों चैनलों पे वो वीडियो पोस्ट हो जा रही है। यूट्यूब पे बैन होती है तो टेलीग्राम पे पहुंच जा रही है। किसी एथिस्ट ब्लॉगर को जेल भेज रहे हैं तो वो खबर इंटरनेशनल न्यूज बन जा रही है, और लोग सवाल पूछने को और इंस्पायर हो जा रहे हैं। आप भारत में नूपुर शर्मा वाला ही मामला ले लीजिए। जब इन भाईजानों ने मॉब पावर के थ्रू नूपुर शर्मा को चुप कराया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो नूपुर शर्मा ने कहा था उसके सोर्सेज से सोशल मीडिया भर जाएगा। आप ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, जहां जहां सत्य बोल सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं, आप देखिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नूपुर शर्मा ने जो बोला था वो क्या गलत बोला था वो तो फलाना हदीस में लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। सोचिए, इस्लाम जो कभी डाउट के विस्पर करने पे ही सजा दे दिया करता था, आज ओपनली मॉक हो रहा है, क्रिटिक किया जा रहा है, और लाखों की संख्या में इसको मानने वाले एथिस्ट या एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। और ये सब केवल संभव हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट ने सवाल पूछने को सप्रेस करना असंभव कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार उनकी आबादी तो बढ़ रही है, तो वो कन्वर्जन के कारण नहीं बढ़ रही है बल्कि हाई बर्थ रेट के कारण बढ़ रही है। उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार ये 20 करोड़ या दुनिया भर में जो 150 या 200 करोड़ जो भी हैं ये कहां जाएंगे? भाई इनके रहते ये कैसे संभव होगा? तो ये तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 150-200 करोड़ लोगों को तो मारना भी असंभव है, इन्हें समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। तो भैया पहली बात तो इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल वाला मोटिवेशनल कोट नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? और दूसरी बात, मैं कहां कह रहा हूं कि जाके इन्हें सब समुद्र में डुबो दो या मार डालो। भाई मैं तो गांधी जी का फैन हूं, मैं तो हिंसा का समर्थन करता ही नहीं। आप एक किस्सा सुनो, गांधी जी जिंदा थे तब
14 जून 1940 को जब जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा किया तो जर्मनी में सब नाजी थे, और 9 मई 1945 को जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो जर्मनी में जर्मन्स तो थे पर नाजी एक भी नहीं था। और यह हो गया कि मतलब उसके बाद वहां पे नाजी वर्ड यूज करना ही एज अ क्राइम हो गया। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि जो ये भाईजान है वो मनुष्य है, और जिस आइडियोलॉजी के उसमें वो फंसा हुआ है वो मात्र एक विचार है, और किसी विचार को धारण किए हुए मनुष्य को नष्ट किए बिना भी विचार को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब ये होगा कैसे? तो भैया किसी भी विचार को नष्ट करने के लिए रोज उस पर वार करने होते हैं, आक्रमण करने होते हैं, उस विचार को नंगा करना होता है, उसकी धज्जियां उड़ानी होती हैं चौराहे पर खड़े होकर। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और दे दूं मैं आप लोगों को इसके बीच में। कई लोग इसमें आएंगे कि अच्छा ठीक है, ये सब करने के लिए हमको जो गुड मुस्लिम्स हैं, जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, जो मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते, उनको साथ लेना होगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई आरंभ करने से पहले ही छोड़ दी है, क्योंकि उस गुड मुस्लिम को, मॉडरेट मुस्लिम को साथ रखने के लिए ये केवल और केवल रिलीजन में घूम रहे माफिया गैंग की प्रशंसा करेंगे। और अगर कोई केवल इस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग की प्रशंसा करता है तो वो धिम्मी है, वो आत्मसमर्पण कर चुका है, वो जानवर होना स्वीकार कर चुका है, वो इस दुनिया का सबसे घटिया जीव है, घृणा के भी लायक नहीं है, बिनेथ कंटेम्प्ट है। तो इसलिए माय डियर बिगट्स, इस्लामोफोब्स, काफिर्स, जो चीज आज इंटरनेट पे हो रही है वही बहुत जल्दी ही हर चौक चौराहे पे भी होगी। अरे रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी मत करो, कहां चल दिए? अभी नहीं चले जाना है चौराहे पे सच बोलने, डिबेट करने। मार्टिन लूथर याद है ना शुरू में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने चर्च को 2 भागों में तोड़ दिया था। 1521 में पोप लियो एक्स ने उस मार्टिन लूथर को एक्स कम्युनिकेट कर दिया था, यानी क्रिश्चियनिटी से ही निकाल दिया था। पर चर्च वालों का तो इतिहास है भाई, लोगों को जिंदा जला के मार डालने का, या स्टोन टिल डेथ टाइप का। मतलब जैसे दुनिया में भाईजान ने जितनी ब्रूटैलिटी से हिंसा की है, उससे 1% कम चर्च वालों का इतिहास नहीं है। मतलब ये उससे 1% फालतू ही होंगे ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करने के मामले में। वो मेडल चर्च के पास है। जो इनसे अलग बोलता था ये उसे जिंदा जलवा देते थे। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये मार्टिन लूथर कैसे बच गया इतना बोल के भी? इसे बस एक्सकम्युनिकेट ही किया गया। सही सोच रहे हो। जो मार्टिन लूथर था वो इसलिए बच गया कि जब वो चर्च की सत्ता को चुनौती दे रहा था अपनी 95 थीसिस से, तो उसे वहां पे एक व्यक्ति ने अपने किले में छुपा लिया था। अगर किला नहीं होता तो मार्टिन लूथर भी या तो गैलीलियो की तरह जहर पिलाए जाते, या विचेस कहकर जला दी गई लाखों महिलाओं की तरह जला दिए गए होते। आ रही है बात में समझ? जो दिमाग में है वो सब हो जाएगा। जरूरत है उस मार्टिन लूथर के दोस्त की जिसके पास किला हो, और दुर्भाग्य से अभी मुझे हिंदुओं का कोई किला दिखाई नहीं देता। इसलिए आप सोचिए कि इस किले को बनाने में आप क्या सहयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।